नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत, जो कि भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है, न केवल अपनी कहानी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके लेखन के पीछे की कथा भी उतनी ही रोचक है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से लेकर महाशक्तिशाली युद्ध तक की गाथाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत को लिखने के लिए भगवान श्री गणेश जी को क्यों बुलाया गया था? आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना को आज के वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। मित्रों, ये कहानी हमें वेदव्यास रचित महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर के प्रथम खंड के आदि पर्व से मिलती है। महाभारत की रचना की शुरुआत भगवान श्री वेदव्यास जी ने की। वेदव्यास जी, जिनका ज्ञान और वेदों पर अद्वितीय अधिकार था, वे महाभारत जैसे महान ग्रंथों को लिखने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें एक सक्षम लेखक की आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इस विशाल ग्रंथ को बिना रुके और सही तरीके से लिख सकता है तो वो कौन होगा। जब महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत ग्रंथ लिखने का मन होता है, तब वो ब्रह्मा जी से कहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, तुम जो ज्ञान रखते हो उसकी कोई तुलना नहीं है। तुम्हारी रचनाओं का महत्व अत्यधिक है और तुम्हारे द्वारा रचित महाभारत भी संसार के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक होगा। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रहती है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करो। फिर ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करो, वे तुम्हारी रचनाओं को बिना रुके और सही रूप में लिख सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान ब्रह्मा जी की बात मानी और भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया। जैसे ही भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया गया, वे तुरंत वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया। भगवान श्री गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है, इसलिए वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी से अनुरोध किया कि वह इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करे। और जब वे बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। यानी यदि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुक गई तो मैं इस कार्य को अधूरा छोड़ सकता हूँ। महर्षि श्री वेदव्यास जी, जिनकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध थी, उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की शर्त को स्वीकार करते हुए एक चतुराई दिखाई। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी से कहा, तुम जो भी श्लोक लिखोगे उसके अर्थ को पहले समझो और फिर लिखो। इस प्रकार मुझे भी थोड़ी देर मिलेगी ताकि मैं अगला श्लोक सोच सकूं। भगवान श्री गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। वे बिना रुके महाभारत लिखने लगे और इस प्रकार महाभारत का लेखन शुरू हुआ। इस रचनात्मक प्रक्रिया में भगवान श्री गणेश जी के लेखन की गति और वेदव्यास जी के गहन ज्ञान का अद्भुत सामंजस्य देखने को हमें मिलता है। इसके साथ ही महाभारत के लेखन में एक और अद्वितीयता है, जो यह बताती है कि यह ग्रंथ न केवल शारीरिक श्रम का परिणाम था, बल्कि बुद्धि और योग्यता का भी सामूहिक परिणाम था। महाभारत का लेखन महज एक ग्रंथ की रचना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, नैतिकता, धर्म, युद्ध और जीवन के मूल्य का प्रतिबिंब था। यह कथा न केवल पांडवों और कौरवों के युद्ध की गाथा बताती है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन से सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर भी देती है। भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखकर एक महान कार्य किया है, जो आज भी हमारे जीवन को एक दिशा दे रहा है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता और समर्पण के साथ काम करना होता है। इस अद्भुत कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और श्रम का अद्वितीय मेल किसी भी कार्य को संभव बना सकता है। और यही कारण था कि भगवान श्री गणेश ने महाभारत को लिपिबद्ध किया, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
इस प्रकार की और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द सनातनी टेल से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको और भी ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।